आज यूपी में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है तो अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के आगमन की झलक पेश करने वाली है। पूरी अयोध्या नगरी 2 दीपों से जगमग हो गई है। सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी के सभी 51 घाटों पर अयोध्या के हजारों मठ मंदिरों में दीपोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। आज अयोध्या दीपोत्सव पर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है। आज शाम को राम की पैड़ी का 21 लाख दियों से सजाने का कार्यक्रम है, तो रिकॉर्ड बनाने के लिए 24 दिए जलाने के लिए तैयारी की गई है और 25,000 वॉलंटियर्स 51 घाटों पर दियों को सजा रहे हैं। तो इस भव्य उत्सव को देखने 50 से ज्यादा देशों के मेहमान भी आने वाले हैं। और यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ये 7वां साल है जब श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और इससे पहले के दीपोत्सव हुए हैं 6 बार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम भी दर्ज हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब तक 6 बार दीपोत्सव मनाया गया है और हर बार दियों को जलाने का रिकॉर्ड रखा गया है। 1,87,000 2017 में पहली बार जब योगी सरकार आई थी, फिर 2008 में उसे बढ़ाकर 3,11,000 किया गया। तीसरे साल 4 लाख से ज्यादा, उसके बाद 2020 में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। 2021 में भी आप देखिए 9 लाख दियों का रिकॉर्ड और अब 15,76,000। अयोध्या में दिव्यतम भव्यतम दीपोत्सव की तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे यादगार होगा दीपोत्सव। – 21 लाख दिए जगमगाकर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। राममय अयोध्या, भक्ति में डूबी राम की नगरी। अयोध्या में अब की दिवाली राम मंदिर वाली। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद उनकी जन्मभूमि अयोध्या के लोग जितने खुश थे, वही खुशी एक बार फिर लौटने वाली है। रामलला के 500 सालों का वनवास खत्म होने वाला है। वो अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं और ये दीपोत्सव अगले साल जनवरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले का उत्सव है। लिहाजा योगी सरकार ने इसे भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी की है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। यानी 14 साल का वनवास काट के जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या सजी हुई थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, घरों में पताकाएं लहरा रही थी, बाहर सोने के कलश में माणिक रख के प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां थी। वो त्रेता युग था और आज भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। देश की सबसे बड़ी और भव्य दिवाली अयोध्या में मनने जा रही है। वैसे तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य होता है। लेकिन इस बार के दीपोत्सव में एक खास बात यह है कि जनवरी 2024 में जो भक्तों का कई साल का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह में भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी दिवाली, उस दर्शन के पहले की दिवाली भव्य और भी भव्य होने जा रही है। हर साल की तरह अयोध्या में दीपोत्सव में इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके लिए सरयू तट के सभी 51 घाटों को दियों से सजा दिया गया है। सरकार ने इस बार 21 लाख दिए जलाने का टारगेट रखा है और इसके लिए 24 लाख दियों का इंतजाम किया गया है।
25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दियों को सजाने में जुटे हैं। तो आज के भव्य दीपोत्सव को देखने 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत को आमंत्रित किया गया है। कि हम लोग व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे हम वॉलंटियर्स की संख्या हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाई है और दीपों की संख्या काफ़ी इस बार बढ़ाया है। लगभग हम लोग 24,59,000 दीप 51 घाटों में हम प्रज्वलित करेंगे और उसका भी रिकॉर्ड लगभग 21 लाख का आएगा, जो हम लोगों ने टारगेट से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हम 10 लाख दिए जो विभिन्न मंदिर हैं, राम जन्मभूमि है और विभिन्न कुंड हैं, घाट हैं, उसमें हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे उसमें भी हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे व्यापार बंधु, उद्योग बंधु, जनप्रतिनिधि और हमारे अयोध्या के नागरिकगण सब इसमें सहभागी बन रहे हैं। तो काफ़ी व्यापक कार्यक्रम है और हम उसको बड़े स्तर पे कर रहे हैं। 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। हालांकि बीच के 2 वर्ष कोरोना के कारण बड़े आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन साल दर साल अयोध्या में दीपोत्सव का नया कीर्तिमान बनता गया। 2017 में 1,87,000, 2018 में 3,11,000, 2019 में 4 लाख से अधिक, 2020 में 6,06,000 दिए जलाए गए, 2021 में 9,41,000 दिए राम की पैड़ी पर जले। पिछले साल 2022 में 15,76,000 दीपक एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अयोध्या ने नया इतिहास रचा था। तो इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अयोध्या एक बार फिर तैयार है और 6वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या की दिवाली दर्ज होने वाली है। राम की पैड़ी के 51 घाटों को दीपक से सजा रहे अवध विश्वविद्यालय के ये वॉलंटियर्स एक नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से इस राम की पैड़ी पे श्रृंखला से घाट बने हैं, 51 घाट हैं जहां ये दिए जलाए जाएंगे और सारे घाट में जो वॉलंटियर्स हैं इस समय अपने अपने घाट की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, दिए सजाए जा रहे हैं। मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में श्री राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य दीपोत्सव। अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग की झलक। दावा यह किया जा रहा है कि इस बार अयोध्या में ऐसा भव्य दीपोत्सव होगा जिसमें त्रेता युग की झलक देखने को मिलेगी, जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे। इसलिए अयोध्या की वो गरिमा, वो सुंदरता, वो मानव की मानवता, ये रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। और यहाँ तक कि न कोई वृद्ध, जब भगवान राम बन के गए हैं तो जो बच्चा रहा वो बच्चे रह गया, जो वृद्ध रहा वो वृद्ध रह गया, जो जवान रहा वो जवान रह गया, सबके सब उनके आने पर यह हर्षित हुए। तो ये दृश्य जो अनुपम दृश्य रहा जब भगवान राम आए और जो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, वही रूप अब दिखाई दे रहा है कि इस साल की जो दीपावली है, दीपोत्सव, वो पूरे मंदिर में सभी जगह, सड़कों पर, गलियों में और प्रत्येक मंदिरों में ये दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, जिससे वो दृश्य दिखाई दे जो त्रेता युग की दृश्य थी। मतलब ये कि दीपोत्सव के बहाने अयोध्या नगरी अपने पुराने वैभव को पाने को तैयार है। स्वयं प्रभु श्री राम भी अपने वनवास खत्म कर कनक भवन में विराजने वाले हैं। ये सब देख और सोचकर यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालु भी रोमांचित हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मंदिर बन रही है, बट कंप्लीट नहीं देख पाए, बट फिर से आना पड़ेगा जब कंप्लीट हो जाए तो। और सामने तो फेस्टिवल भी है, तो उससे दिवाली की और चांद चार लग जाएगी। सब कुछ जय श्री राम सब और सुनाई दे रहा है, तो चार चांद लग रहा है। जैसा सोचे थे उससे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आके यहाँ। अयोध्या बहुत बढ़िया है। आवर ड्रीम इज टू कंप्लीट फुलफिल
जो सपना था वो पूरा हुआ है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या आने का देखने का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो छोटा बच्चा है उसको भी पता हो जाए श्री राम भगवान कौन है हमारे यहाँ का। बिल्कुल, भारत श्री राम का देश रहा है शुरू से, और हमारे सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज ये भव्य राम मंदिर तैयार हुआ है, और इसमें योगी जी और मोदी जी का विशेष धन्यवाद करते हैं हम लोग। अयोध्या बहुत अच्छी लग रही है, और गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थराज प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां रामचंद्र जी लिए अवतार। दीपोत्सव पर होने वाले खास कार्यक्रम से पहले आज सुबह 10 बजे अयोध्या शहर में झांकियां निकलेंगी। इस बार झांकियों में 4 देश और 24 प्रदेश की रामलीलाओं का मंचन होगा। दोपहर 2 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां वो राम सीता को तिलक लगाएंगे। फिर भगवान राम और मां सीता पुष्पक विमान से राम सीता पार्क पहुंचेंगे। शाम करीब 6 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव होगा। आज पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, और बस इंतजार उस पल का है जब जगमग अयोध्या पूरी दुनिया को अपनी वैभव गाथा सुना रही होगी।